नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एटीएन समाचार पर। आज कई राज्यों के चुनाव का परिणाम निकल कर आया है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे ऐसे कई राज्य हैं, जिसमें मध्य प्रदेश एक मुख्य रूप से एक ऐसा राज्य था जिसमें कहा जा रहा था कि कांग्रेस एक बार फिर से अपनी बहुत पकड़ करने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से नुकसान उठाने जा रही है। और जब परिणाम निकल कर आए तो उसके बिल्कुल जो लोग एक कयास लगा रहे थे उसके विपरीत निकल कर आए। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ में दोबारा एक बार फिर से मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है। और उसी सिलसिले में आज मैं जनपद मैनपुरी के ये भोगांव तहसील के जो भाजपा कार्यालय यहाँ पर आज मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इन्होंने काफी जश्न मनाया जीत पर। तो इनसे जरा जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 2024 भी नजदीक आती जा रही है और 2024 के लिए ये चुनाव बहुत ही अहम था, ये परिणाम। तो क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, जरा जानने का प्रयास करते हैं। तो मेरे साथ इस समय मौजूद है यहाँ पर विधायक प्रतिनिधि अंकुर अग्निहोत्री। स्वागत है आपका एटीएन समाचार। धन्यवाद। जिस प्रकार से लोग कह रहे थे कि एक बार फिर से तमाम मुद्दे थे, महंगाई थी, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी एक नुकसान उठाने जा रही है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, और वहां पर एक बार फिर से कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। तो किस नजरिए से देख रहे हैं इसको आप? देखिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर फिर से मोहर लगाने का काम किया है। ये जो विरोधी जो इंडिया अलायंस वाले घूम रहे हैं, बिना बात के मुद्दों का जन्म देते हैं, जिनका जमीन से कोई लेना देना नहीं, जिनका कोई आधार नहीं है। जनता ने बता दिया है कि जो जनता के लिए काम करेगा, जो 5 वर्ष जनता की सेवा करेगा, उसी को शासन करने का अधिकार है। झूठे वादे और झूठे दावे करने वाले लोगों का जनता की नजर में कोई उनका वैल्यू नहीं है। आइए, इंडिया गठबंधन जो एक काफी हवा भरी जा रही थी इस इंडिया गठबंधन में, तो इसको क्या आप किस नजरिए से देख रहे हैं 2024 के चुनाव में? देखिए, नजरिया तो सभी का स्पष्ट हो चुका है। जो हवा भरी जा रही थी, हवा तो निकल गई है। 4 में से 3 हार गए हैं और एक भी तेलंगाना जो जीते हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कोई अभी ऐसा आधार था नहीं। वहाँ हमारी एक सीट थी, हमने अपनी 8 कर ली है। तो परंपरागत तौर पर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की संख्या कम है, लेकिन जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन मौजूद था, उन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से भी ज्यादा संख्या में जीत हासिल करी है। मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से हम आगे निकल गए। छत्तीसगढ़ में लोग अपना बाजा बजा रहे थे कि छत्तीसगढ़ भाजपा कभी नहीं जीतेगी। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल भी भाजपा के खिलाफ दिखा रहे थे, लेकिन अभी 3% वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी 50 क्रॉस कर गई है। वहाँ राजस्थान में भी कमोबेश यही स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी वहां भी करीब से 115 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो पूरे सभी प्रदेशों ने, जो कि ये 2024 का सेमीफाइनल था, इस सेमीफाइनल को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े अंतर से जीतने का काम किया है। राजस्थान में बहुत से चुनाव से पहले कांग्रेस ने बहुत सी योजनाएं वहां पर निकाली थी, चाहे वो गैस सिलेंडर रहा हो या कुछ काफी कुछ वादे भी किए थे आने वाले समय में। उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी जीत रही है एक बारी। देखिए, आजादी के इतिहास के बाद से वादे ही जनता से किए गए, लेकिन पूरे नहीं किए गए। कागजों में योजनाएं बनी और कागजों में उन योजनाओं को खा लिया गया। यही राजस्थान सरकार की भी सच्चाई है। कागजों में तो योजना बनी, लेकिन जनता तक नहीं पहुंची। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो हमने समाज के अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति के घर पर योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। अगर हमने कहा शौचालय बनेंगे, तो गांव-गांव आप जाके देखिए शौचालय बने मिलेंगे। अगर हमने कहा कि जनधन खाते खुलेंगे, तो आप गरीबों के देखिए जनधन खाते खुले हैं। अगर हमने कहा सब्सिडी का पैसा लोगों के खाते में आएगा, तो सब्सिडी का पैसा लोगों के खाते में आया। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए थे उनको पूरा किया। अन्य पार्टियां वादे तो करती हैं, लेकिन धरातल पर उनका कोई असर दिखाई नहीं देता। अब कांग्रेस यहाँ से कितनी बैकफुट पे जाएगी, आगे क्या लग रहा है, इसका भविष्य क्या है? कांग्रेस का भविष्य तो पहले ही खत्म हो चुका है। ये तो जो आप कह रहे थे हवा भरने का काम कर रहे थे, दिखाने का काम कर रहे थे कि हम 2024 की लड़ाई में कहीं स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन 3 राज्यों के परिणाम ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस की हालत 2019 से भी बुरी होने वाली है। तो 2024 में अब तो पूर्ण आश्वस्त, काफी एक जश्न का माहौल भी होगा। जो एक थोड़ा सा एक संशय था, एक आज वो भी खत्म हो गया। नहीं, संशय मीडिया के मन में होगा, भाजपा के मन में कोई संशय नहीं था। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कॉन्फिडेंट थी 2024 को लेके। भारतीय जनता पार्टी पर नीति भी है, नेता भी है, नियत भी है। और इंडिया वालों ने तो अभी अपना नेता ही नहीं घोषित किया है। और आज के बाद तो कांग्रेस का जो क्लेम था लीडरशिप पे इंडिया की, आज तो वो क्लेम भी खत्म हो गया है। तो पहले तो उन्हें सोचना चाहिए कि उनका नेता कौन है।
अब तो नेता के लिए ही उनमें उठापटक चालू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में कौन होगा मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान ही रहेंगे या फिर ज्योतिराज सिंधिया अभी होंगे? हम लोगों के स्तर का मामला नहीं, उच्च स्तर का मामला, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, वो अपना जो भी निर्णय होंगे सब हम कार्यकर्ताओं को मान्य है। जो भी होगा कार्यकर्ता को मान्य होगा। तो ये इनका कहना है। यहाँ पर 2024 को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हैं। जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे वो सारे खत्म हो चुके हैं और उसके बाद आगे का क्या होगा यहाँ से वो देखते हैं आगे।